नमस्कार, मैं रवीश कुमार। उत्तर प्रदेश के इटावा में कथित रूप से 600 नकली या खराब क्वालिटी के पेसमेकर लगाने वाला एक डॉक्टर गिरफ्तार हुआ है। इनका नाम डॉक्टर समीर सर्राफ है। आपको पता चले कि जो पेसमेकर आपको लगा है वो नकली है, उसकी क्वालिटी खराब है, उसकी ज़रूरत नहीं थी, फिर भी डॉक्टर ने लगा दिया, तो इस खबर को सुनते ही आप क्या करेंगे? डॉक्टर समीर सर्राफ तो इस वक्त जेल में हैं, मगर सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपात रूप से उन लोगों की तुरंत जांच हो जिन्हें डॉक्टर समीर सर्राफ ने नकली या खराब क्वालिटी के पेसमेकर लगाए हैं, क्योंकि पुलिस ने कहा है कि 200 से 250 लोग प्रभावित हुए हैं। अब प्रभावित का मतलब यहां स्पष्ट नहीं है। क्या इनकी मौत हो गई या खराब पेसमेकर के कारण इन्हें दूसरी तरह की जटिलताएं हो गई? जब 2020 में डॉक्टर समीर के खिलाफ जांच रिपोर्ट आ गई थी कि जिन मरीजों को इस डॉक्टर ने पेसमेकर लगाए हैं उन सभी की जांच होनी चाहिए, तब भी जांच नहीं हुई, आज तक जांच नहीं हुई। जिस डॉक्टर को सस्पेंड किया गया उसे कुछ समय के बाद मरीजों के हित में ही बहाल कर दिया गया। हमारे इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे यह डॉक्टर अकेला नहीं है, इसे बचाने वाले भी कम मजबूत खिलाड़ी नहीं। 600 ही सही संख्या है या उससे भी अधिक मरीजों को इसने खराब क्वालिटी के पेसमेकर लगाए हैं, अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि लोग बताते हैं कि यह दूसरे अस्पतालों में भी जाया करता था, शायद कथित रूप से नाम बदल कर भी। उन अस्पतालों में इसने कितने मरीजों को पेसमेकर लगाए हैं इसका अंदाजा किसी को नहीं। डॉक्टर समीर के कहने पर जिस कंपनी ने पेसमेकर लगाए हैं, सरकारी अस्पताल में और प्राइवेट अस्पतालों में उनकी भी जांच होनी चाहिए, उनसे भी पूछा जाना चाहिए। यह बेहद अर्जेंट मामला है, इसमें 1 मिनट की देरी नहीं की जानी चाहिए। न मालूम कितने 100 मरीजों की जिंदगी इस डॉक्टर के कारण इस वक्त खतरे में है। डॉक्टर समीर सर्राफ ने ऐसा क्यों किया जब एक डॉक्टर के पास सही तरीके से भी करोड़ों कमाने के अवसर होते हैं? इस सवाल का जवाब पता करना चाहिए। वो क्या चीज है जिसके लिए एक डॉक्टर नकली या खराब क्वालिटी के पेसमेकर लगा देता है? जिसे जरूरत नहीं उसके भी चीर फाड़ कर पेसमेकर लगा देता है। इस डॉक्टर ने जरूरत से ज्यादा कितनी दवाएं लिखी हैं इसकी भी जांच होनी चाहिए। डॉक्टर समीर सर्राफ ने कई देशों की यात्राएं की हैं। अब यह जांच का विषय है कि पेसमेकर की सप्लाई करने वाली कंपनी ने इनमें से कितनी यात्राओं के खर्चे दिए और समीर जिन दवाओं को लिखा करते थे उन कंपनियों ने कितनी यात्राओं के खर्चे दिए हैं। डॉक्टर समीर की पत्नी भी सैफई अस्पताल में असिस्टेंट प्रोफेसर बताई जाती हैं, इसलिए उनकी यात्राओं की भी जांच होनी चाहिए और उनसे भी पूछा जाना चाहिए कि डॉक्टर समीर के इस खेल की उन्हें जानकारी थी या नहीं। समीर सर्राफ 2016 में सैफई मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किए जाते हैं। अमर उजाला में इनके पिता जिनेंद्र जैन का बयान छपा है कि बेटा बेकसूर है। अमर उजाला ने यह भी लिखा है कि ललितपुर में कार्डियोलॉजिस्ट नहीं था, इस कारण डॉक्टर समीर की प्रैक्टिस चल निकली। परामर्श शुल्क 400 रुपए लेते थे, ईसीजी के 500, इको जांच के 1500 रुपए वसूलते थे। जनपद के कई मरीज उनसे इलाज कराने के लिए सैफई तक आते थे। सूत्रों ने बताया है कि निलंबन काल में पिछले साल उन्होंने झांसी के एक निजी अस्पताल में भी कुछ महीने प्रैक्टिस की। यह सब अमर उजाला में छपा है। समीर सर्राफ ने केवल जान से खिलवाड़ नहीं की है, बल्कि मरीजों से मोटी रकम वसूलकर उनके परिवारों को भी आर्थिक रूप से बर्बाद कर दिया है। व्यक्ति जो है, जो मरीजों को पेसमेकर, जो सैफई में मेडिकल कॉलेज है उसमें आदेश कुमार नाम के जो सुप्रिटेंडेंट है, चीफ सुप्रिटेंडेंट है, उसके जो है अधीक्षक थे, चिकित्सा अधीक्षक थे, उनके द्वारा अभियोग दर्ज कराया गया था। इसमें जो है उन्होंने पाया कि इनके द्वारा पेसमेकर जो मरीजों को लगाए जाते थे उसमें डुप्लीकेट पेसमेकर लगाने जाने की बात प्रथम दृष्टया से पाई गई है। साथ ही साथ विदेश यात्राएं करने तथा विभिन्न कंपनियों के माध्यम से जो सामान, जो मेडिकल इक्विपमेंट्स वगैरह खरीदे जाते थे उनमें भी उन्होंने जो है कुछ न कुछ अनियमितता बरती थी, जिसकी वजह से लगभग 2 से 2.5 करोड़ रुपए के अनियमितता की बात प्रकाश में आई है, जिसके आधार पर अपराध कारित होने पर इन्हें गिरफ्तार किया गया है तथा इनको नियमानुसार भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के कोर्ट में पेश करने के लिए प्रेषित किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट और कई लोगों से बात करने के बाद ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर समीर सर्राफ को बचाने वाले सैफई मेडिकल कॉलेज में कई लोग रहे होंगे।
सभी बातों की पुष्टि तो नहीं कर सकता, मगर पुलिस को अपनी जांच में इन पहलुओं पर भी ध्यान देना चाहिए। किसने एफआईआर नहीं होने दी और किसने एफआईआर की बात करने वाले को पद से हटाया। संदेह भी हो रहा है कि यह जांच इस अपराध में शामिल सभी लोगों तक पहुंचेगी भी या नहीं। कौन बचेगा, कौन फंसा लिया जाएगा, इसकी गुंजाइश तो भारतीय पुलिस व्यवस्था में हमेशा रहती है। मगर सैफई मेडिकल कॉलेज के भीतर यह कहानी कैसे घूम रही है, डॉक्टर समीर से किन लोगों के तार जुड़े हैं, उन्हें किन किन लोगों ने बचाया होगा, इस कहानी को सुलझाने की जिम्मेदारी पुलिस की है। कुलपति डॉक्टर राजकुमार के समय 5 सदस्यों की कमेटी ने डॉक्टर समीर सर्राफ के मामले की जांच की थी। मामला था गलत, खराब क्वालिटी के पेसमेकर लगाने और हृदय रोग विभाग के स्टोर में सारी चीजें होने के बाद भी लाखों करोड़ों की खरीद के लिए अर्जी देने का। नवंबर 2020 में इसकी जांच रिपोर्ट आई, लेकिन उससे पहले डॉक्टर अमित सिंह जो कार्डियोलॉजिस्ट थे, उनकी 1 सदस्य की कमेटी ने जांच की और खरीद के मामले में तमाम आरोपों को सही पाया। डॉक्टर अमित सिंह की रिपोर्ट के बाद भी खरीदारी करने वाली कमेटी ने खरीदारी बंद नहीं की। इस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर रमाकांत यादव थे। डॉक्टर अमित सिंह की रिपोर्ट के बाद भी जब खरीदारी जारी रही, तब कुलपति डॉक्टर राजकुमार ने फिर जांच के आदेश दिए और 5 सदस्यों की कमेटी बना दी। इसकी जांच के लिए डॉक्टर आदेश कुमार को अध्यक्ष बनाया गया, जो उस समय मेडिकल कॉलेज के चिकित्सा अधीक्षक थे, मेडिकल सुपरिटेंडेंट। इस रिपोर्ट में डॉक्टर रमाकांत यादव के खिलाफ भी कई जगहों पर प्रतिकूल टिप्पणियां थीं। अब जाकर बात समझ में आई कि 5 सदस्यों की कमेटी की जांच में दोषी पाए जाने के बाद भी डॉक्टर समीर के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं हुई। उस समय के कुलपति डॉक्टर राजकुमार ने इसके खिलाफ एफआईआर करने के आदेश दिए। 1 साल तक एफआईआर नहीं हुई। इसी बीच 2021 में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें डॉक्टर समीर सर्राफ ऑपरेशन थिएटर के भीतर मरीजों से पैसे ले रहे थे। डॉक्टर राजकुमार के कार्यकाल के दौरान मार्च 2021 में डॉक्टर समीर सस्पेंड कर दिए जाते हैं, मगर मरीजों के हित को देखते हुए 2022 के शुरू में इस डॉक्टर को बहाल कर दिया जाता है। हम कहानी के उस मोड़ पर भी पहुंचेंगे, लेकिन पहले और भी बहुत कुछ जानना जरूरी है। अब आप मिलिए डॉक्टर आदेश कुमार से। इनकी अध्यक्षता में 5 सदस्यों की कमेटी ने डॉक्टर समीर को दोषी पाया था और डॉक्टर रमाकांत यादव को भी। मई 2021 में डॉक्टर राजकुमार को कुलपति के पद से हटाया जाता है और डॉक्टर रमाकांत यादव को कार्यवाहक कुलपति बना दिया जाता है। सिनेमा की कहानी ये लगती है। जिन 9 महीनों तक रमाकांत यादव कार्यवाहक कुलपति रहे, डॉक्टर समीर के खिलाफ एफआईआर नहीं होती है। याद रखिए, जब डॉक्टर समीर खरीदारी की अर्जी देते थे, तब उसे मंजूरी कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर रमाकांत यादव दिया करते थे। डॉक्टर आदेश कुमार लगातार पत्र लिखते रहे रमाकांत यादव को भी कि डॉक्टर समीर के खिलाफ एफआईआर हो, मगर 9 महीने तक रमाकांत कार्यवाहक कुलपति रहे, एफआईआर नहीं हुई। डॉक्टर आदेश ने इस मामले में कई पत्र लिखे हैं, वो रिकॉर्ड में होंगे, पुलिस को मिलेंगे। वे रजिस्ट्रार से लेकर वाइस चांसलर तक को लिखते रहे। बार बार पत्र लिखने के बाद सैफई मेडिकल कॉलेज के रजिस्ट्रार डॉक्टर आदेश कुमार को ही लिख बैठते हैं कि आप चिकित्सा अधीक्षक हैं, आप ही एफआईआर दर्ज कराने के लिए स्वतंत्र हैं। डॉक्टर आदेश कुमार 24 दिसंबर 2021 को थाने में सूचना देते हैं, मगर 1 महीने से अधिक समय बीत जाता है, एफआईआर नहीं होती है। तब डॉक्टर आदेश एसपी को पत्र लिखते हैं। उसके बाद 7 फरवरी 2022 को एफआईआर दर्ज होती है और जांच आगे बढ़ती है। इसी बीच डॉक्टर रमाकांत यादव के कार्यकाल में डॉक्टर आदेश कुमार को चिकित्सा अधीक्षक के पद से हटा दिया जाता है। उन पर एक टेंडर के मामले में आरोप लगता है, जबकि पुलिस की जांच में दोषी भी नहीं थे। डॉक्टर आदेश इसी जुलाई 2023 में इलाहाबाद हाई कोर्ट जाते हैं और केस जीत जाते हैं। कोर्ट के आदेश पर उन पर फिर से जांच होती है और सभी आरोपों में वो मुक्त होते हैं, निर्दोष पाए जाते हैं। डॉक्टर आदेश कुमार इसी अस्पताल में इस समय डीन हैं। डॉक्टर आदेश को क्यों परेशान किया गया? क्या इसलिए कि वे डॉक्टर समीर के खिलाफ जांच पर बार बार जोर डाल रहे थे, पत्राचार कर रहे थे?
अगर इतना बड़ा तंत्र डॉक्टर समीर को बचाने में लगा था, तब तो पुलिस को डॉक्टर आदेश कुमार को सुरक्षा देनी चाहिए। अस्पताल के भीतर की राजनीति बता रही है कि मरीजों की जान की कोई कीमत नहीं। गनीमत है कि कोई डॉक्टर आदेश हैं जो एफआईआर के लिए पत्र लिखते रहे। डॉक्टर आदेश की बात मान ली गई होती तो डॉक्टर समीर के हाथों कितने ही मरीजों का जीवन बर्बाद होने से बच जाता, मगर कभी उन्हें पद से हटा दिया गया तो कभी एफआईआर नहीं होने दी गई। सूत्रों के हवाले से हमें इस मामले में और जानकारी प्राप्त हुई है। अस्पताल की जांच कमेटी ने नवंबर 2020 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, जिस पर 5 डॉक्टरों के दस्तखत मौजूद हैं। इसमें बताया गया है कि जनवरी 2019 में डॉक्टर रमाकांत यादव को एक मरीज ने इत्तला दे दी थी कि डॉक्टर समीर ने एमआरआई पेसमेकर के नाम पर उन्हें ऐसा पेसमेकर लगा दिया था जो एमआरआई योग्य नहीं था। डॉक्टर रमाकांत यादव को मार्च 2020 में ये जानकारी भी दे दी गई थी कि डॉक्टर समीर मरीजों पर अस्पताल के बाहर की दुकानों से दवा खरीदने का दबाव बनाता था। सवाल है कि जनवरी 2019 से लेकर मार्च 2020 के बीच डॉक्टर रमाकांत यादव क्या कर रहे थे? क्यों उन्होंने समीर सर्राफ को नहीं रोका? कमेटी ने अपनी जांच में ये भी पाया था कि अस्पताल में स्टेंट और अन्य उपकरणों का 12 से 18 महीने का स्टॉक होने के बावजूद डॉक्टर समीर ने उनकी खरीदी करवाई। कार्डियो आईसीयू में भर्ती मरीजों पर ज़रूरी दवाओं को कई गुना अधिक कीमत पर खरीदने का दबाव भी बनाया। 800 रुपये में मिलने वाला इंजेक्शन 7600 रुपये में खरीदने पर मजबूर किया गया। 12 सितंबर 2023 को मेडिकल कॉलेज की कार्य परिषद में डॉक्टर समीर पर अभियोग चलाने की मंजूरी दे दी जाती है और अब वे जेल में हैं। इतने दिनों में कितना नुकसान हुआ होगा, दस्तावेज कहां से कहां गायब हो गए होंगे, इस पर भी सोचा जाना चाहिए। इस बीच जांच कमेटी के एक और सुझाव को भुला दिया जाता है। नवंबर 2020 की जांच कमेटी ने कहा था कि जिन मरीजों के गलत पेसमेकर लगे हैं, टीम बनाकर उनकी जांच की जाए। मेडिकल कॉलेज ने यह भी नहीं किया। क्यों नहीं किया? इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है? क्यों नहीं मरीजों की जांच हुई? किसे बचाने के लिए मरीजों की जिंदगी दांव पर लगा दी गई? डॉक्टर को बचाया गया, मरीजों की चिंता नहीं की गई। क्या हम कभी इन सवालों के जवाब जान पाएंगे? अनुभव यही बताता है कि नहीं जान पाएंगे, लेकिन इंतजार करना चाहिए कि यूपी पुलिस किस तरह से जांच के काम को आगे बढ़ाती है। यह रेशमा है जो अब इस दुनिया में नहीं है। 2018 में इनके सीने में दर्द उठा। डॉक्टर समीर सर्राफ ने इनसे 1,85,000 रुपए लेकर खराब क्वालिटी का पेसमेकर लगा दिया। रेशमा की हालत बिगड़ती चली गई। 2 साल तक जब कुछ भी ठीक नहीं हुआ तो कानपुर के सिंघानिया हॉस्पिटल में दिखाने के लिए जाती हैं। डॉक्टरों ने वहां उन्हें बताया कि नकली पेसमेकर लगा दिया गया है। 2022 में इनकी मृत्यु हो गई। रेशमा के पति मोहम्मद ताहिर इटावा में ही वकालत करते हैं। जनवरी 2022 में यूपी सरकार डॉक्टर प्रभात कुमार को नया कुलपति बना देती है। कुलपति बनने के 4 महीने के बाद एक कार्यकारी परिषद की बैठक होती है। उस बैठक में डॉक्टर समीर सर्राफ को मरीजों के हित में बहाल कर दिया जाता है। जिस डॉक्टर को बर्खास्त करना चाहिए था कि इन पर खराब क्वालिटी के पेसमेकर लगाने के आरोप सही पाए गए हैं, उन्हें मरीजों के हित में बहाल कर दिया गया। यह कहानी जटिल है, मगर इतनी भी नहीं। बोर करती है, लेकिन आपकी जान खतरे में है। इससे संदेह को मजबूती मिल रही है कि हो सकता है कि डॉक्टर समीर के साथ और भी कई लोग हों, काफ़ी ताकतवर हों, सब में पैसा बंटता हो। आखिर पुलिस ने कई हफ्तों तक एफआईआर क्यों नहीं की? क्या पुलिस इन आरोपों की तह तक पहुंच पाएगी? यह मामला एक डॉक्टर का नहीं है। इसकी लापरवाही के शिकार कई 100 लोगों की जान खतरे में है। नवभारत टाइम्स ने लिखा है कि इटावा के इस डॉक्टर ने एसजीपीजीआई की तय कीमत से ज्यादा रेट पर मरीजों को नकली पेसमेकर लगाया। सैफई मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने एक जांच कमेटी गठित की। जांच कमेटी ने पाया कि यह सरकारी कीमत से 9 गुना अधिक कीमत वसूल रहे थे। साथ ही नकली पेसमेकर की भी पुष्टि हुई। इस डॉक्टर के खिलाफ पेसमेकर की सप्लाई करने वाली एक कंपनी ने भी सैफई मेडिकल कॉलेज को शिकायत की थी कि यह डॉक्टर धमकी देता है, कहता है कि जो पेसमेकर एमआरआई योग्य नहीं है उसे भी एमआरआई योग्य लिख दे, जबकि ये पैसे एमआरआई योग्य पेसमेकर के लिया करता था। पीटीआई ने रिपोर्ट किया है कि एक मामले में इसने दुगनी कीमत वसूल की। कंपनी ने यह पत्र 17 मार्च 2020 को लिखा था। इस समय कोई ये सही नहीं जानता कि अस्पताल के भीतर और दूसरे अस्पतालों में डॉक्टर समीर सर्राफ ने कितने लोगों को पेसमेकर लगाएं।
कितने लोग उनमें से जिंदा हैं और कितने इस कारण मर गए। डॉक्टर समीर पर यह भी आरोप है कि इन्होंने आयुष्मान योजना के तहत जो मरीज भर्ती हुए उनसे भी ज्यादा पैसे लिए। 2020 की रिपोर्ट में भी लिखा था कि नकली पेसमेकर लगाने से मरीजों की जान गई है। पेसमेकर कंपनी ने पत्र लिखा कि मरीजों की जान खतरे में है। पूरे रजिस्टर के हिसाब से देखा गया है तो उसमें से 200 से 250 लोगों के बताया गया है कि अभी तक की जो हो सकता है तफ्तीश में, अभी चूंकि तफ्तीश चल रही है इसमें, अब और इससे गहराई से पूछताछ की गई है तथ्यों के आधार पर 200 से 250 लोगों के आसपास इसमें प्रभावित होने की बात बताई गई है, जिनको पेसमेकर के साथ इनके साथ जो है कहीं न कहीं से अनियमितता की गई है तथा इनके जीवन से कहीं न कहीं से खिलवाड़ किया गया। इसमें जो अभी मैंने पुलिस उपाधीक्षक जो उसके विवेचक थे उनसे बात किया तो उन्होंने बताया कि सर इसमें और भी कुछ लोग शामिल हो सकते हैं, लेकिन अभी इसमें चूंकि और भी तफ्तीश जारी है, जो तथ्य सामने आएंगे तदनुसार अग्रिम विधि कार्रवाई की जाएगी। अस्पतालों में लापरवाही के मामलों के कारण ही एक मरीज जब भर्ती होता है तब सारा खानदान अस्पताल दौड़ पड़ता है। ठीक यही हाल थानों का है। मतलब इन दोनों जगहों पर इतनी मनमानी है कि आम नागरिक जान गंवा देता है, जेलों में सड़ जाता है, मगर कभी नहीं जान पाता कि सही इलाज क्या था, उसका कसूर क्या था। डॉक्टर समीर सर्राफ ने अपनी दौलत से क्या किया, किन किन लोगों पर उपकार किया, किन किन कंपनियों को लाभ पहुंचाया, उन सभी को जेल में होना चाहिए, क्योंकि कंपनियां भी ऐसे डॉक्टरों की तलाश में रहती हैं जो बेईमानी कर सकें। उनकी दवाओं को जरूरत ना होने पर भी पर्ची में लिख दें और मरीजों के भीतर ठेलते रहें। इसलिए यह अपराध केवल डॉक्टर समीर सर्राफ का नहीं है, इस अपराध में कई लोग शामिल हैं और आम लोग इसके शिकार हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।